हेलो दोस्तों, ये है जो मैंने लास्ट सेशन में आपको हिंदी हिंदी दी थी, उसके इंग्लिश में हम किस तरह से लिखते हैं। सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स। प्लीज़ चेक, आप इसे चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और इसमें ये WH फैमिली वाले वर्ड भी इसमें डाले हुए हैं। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा डस का यूज़ किस तरह से किया जाता है। आइए सीखते हैं डस का यूज़ किस तरह से करते हैं। डस के साथ जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो आते हैं ही, शी, इट एंड नेम। दी सिंगुलर। इन वाक्यों के अंत में अगर आता है, किसी भी वाक्य के अंत में अगर आता है ता है, ती है या फिर ते हैं, यहाँ पे डज का यूज़ किया जाता है। जिस तरह से हमने डू का यूज़ सीखा था उसी तरह से ये भी सेम होता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में डज का यूज़ नहीं होता, बल्कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगता है। ठीक है, जैसे वह दिल्ली जाता है, दिल्ली जाता है, तो इसके साथ क्या है, ता है लग गया। तो सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब, ता है मतलब लड़का है, ही। जाने को कहते हैं गो, और ES लग जाता है, गोज। कहाँ को जाता है, दिल्ली, टू दिल्ली। तो जो हमारे SES कहाँ कहाँ पे लगते हैं, जहाँ पे हमारे वॉवल्स होते हैं हमारे AEIOU, और रेस्ट होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। तो जो हमारे AEIOU होते हैं उनमें हमारा ES लगता है, AEIOU। These are vowels, इनमें हमारा लगता है ES। और जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इनको छोड़ के जो बचते हैं उनको कहते हैं वॉवल्स। ठीक है, अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस में जाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो हमारे जिनमें हमारे नॉट आता है या जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें हमारा डस का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे वह दिल्ली नहीं जाता है, तो सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, सब्जेक्ट। ठीक है, वह ही नहीं जाता है, नहीं मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर आएगा डज नॉट गो टू दिल्ली। ओके, सेम गोस विद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है। तो जब भी हमारे पास किसी भी सेंटेंस में अगर WH फैमिली आती है, WH फैमिली का मतलब होता है कहाँ, वेयर, कब, व्हेन, कैसे, हाउ, क्या, व्हाट, है ना। दिस कम्स एज एन WH फैमिली। तो ये सबसे पहले आती है। तो कहाँ का मतलब होता है वेयर। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, एंड देन he go, where does he go? Same goes with negative interrogative। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें पूछा भी गया है और उसमें नेगेटिव भी होता है। वह क्यों नहीं जाता है, वह क्यों नहीं जाता है, तो क्यों आएगा पहले, why
हेल्पिंग वर्ब, डज ही नॉट गो। तो यहाँ पे क्या आता है, पहले WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। सो ये भी ऐसे ही सिंपल है, जिस तरह से डू का यूज किया गया था उसी तरह से डज का भी यूज किया जाता है। इसी तरह से मैं आपको डज के भी कुछ सेंटेंसेस दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। कुछ भी अगर क्वेश्चन है आपको, आप पूछ सकते हैं। डज के कुछ सेंटेंसेस दूंगा, आप उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने की कोशिश करें। इफ़ यू अगर आप डू और डज, दीज आर, ये दोनों के दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं कि मैं वो वहाँ जाता है, वो ये खाता है, वो पीता है ना। तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दूंगा, आपको उनको बनाने की कोशिश करनी है, उनको बनाना है। मैं आपको दूसरी वीडियो में उसके आंसर्स भी दूंगा। और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपको सिखाई जाएगी, वो बहुत ही आसान है, जिनके साथ ऐसा यूज़ नहीं होता कि पॉजिटिव में है नेगेटिव में नहीं है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी होगी जिनमें आप वो हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और चीज़ें लगाएंगे। थैंक यू एवरीवन। तो दोस्तों, ये है कुछ सेंटेंसेस जो मैंने आपको दिए हैं, और इसके अलावा आप भी इन कुछ सेंटेंसेस को बनाओ, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप इस पर काम नहीं करोगे, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं देख पाओगे। सो आप इन सेंटेंसेस को बनाएं, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। उसके साथ मैं कुछ आपको AJMR भी सिखाऊंगा, कुछ अदर वर्ड कि हम किस तरह से, और सेंटेंसेस, जिन सेंटेंसेस को लास्ट में क्या आता है तो हम किस तरह से बना सकते हैं। और इन क्लासेस को आपको लेते रहना और प्रैक्टिस भी साथ में करते रहने। अगर आप इन प्रैक्टिस को नहीं करोगे तो आपको सीखने को मिल जाएगा कि क्या चीज़ है, लेकिन आप बोल नहीं पाओगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू दी प्रैक्टिस। इन चीज़ों को सीखो और उनके साथ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।